ये एक्चुअल में हम जितनी भी बात कर रहे थे कि भारतीय संस्कृति ने जो भी उपलब्धियां की उसका रहस्य क्या है, उसका सारे का रहस्य ये है आर्य शिक्षा पद्धति। इतना सीरियस शिक्षा के बारे में आप ये देखिए कि ये संस्कृति कितनी सीरियस रही इस विषय में, और उसने फंडामेंटल्स की बात करी कि मनुष्य क्या है। आप अगर उसके बीइंग की डिजाइन को नहीं समझो, जैसे कोई मशीन है सपोज, आप इंजन की डिजाइन को नहीं समझो और उस पर्टिकुलर मेक के अंदर कौन से इंजन कौन सा किस तरीके से है, तब तक आप उसको सही तरीके से नहीं काम में ले सकते। और स्पेशली अगर उसमें फेरबदल करना हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमारे बीइंग की डिजाइन समझना, उनमें क्या क्या लेटेंट पावर्स हैं, ये तो इतने दिन में आप समझ चुके होंगे कि हमारा बीइंग कितना कॉम्प्लेक्स है, उसकी जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। और इसके अंदर वो पावर्स आपके शरीर की, मन की, प्राण की, यदि इसके अंदर सच्ची अंतरात्मा या ये चीजें आप नहीं करते तो इनकी पावर्स भी वास्तव में नहीं जागृत हो सकती। शरीर की अकेले की पावर्स जब तक वाइटल को नहीं साथ में लिया जाए तब तक शरीर की नहीं हो सकती। वाइटल के अंदर जब तक आप माइंड को नहीं ले हो तब तक वाइटल की नहीं हो सकती। माइंड की अपने आप में जब तक उसकी हायर फैकल्टीज को नहीं आप जागृत करो तब तक प्रॉपर माइंड की नहीं हो सकती। यूं देखते देखते आप ये देखते हैं कि यदि अंतरात्मा नहीं आती, इसीलिए जगत को आप इस दृष्टिकोण से देखोगे तो बहुत लोअर पोटेंसी में ऑपरेट कर रहा है, निम्न शक्तियों के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है। आपके पास हायर पोटेंसीज नहीं होती। जीरो पावर का बल्ब जल रहा है, उससे कितना क्या काम कर लोगे, बहुत थोड़ा पावर आ रहा है आपके पास। और वही हाई पावर होगा तो उससे कितनी तेज आप काम कर सकते हो। तो यहाँ जितनी भी उपलब्धियां हम बात कर रहे हैं उसका सबका टोटल आधार जो है यहाँ की शिक्षा पद्धति। और उस शिक्षा पद्धति की का आधार या रीढ़ की हड्डी, आधार ये लिख रखे ब्रह्मचर्य का अनुशासन। तो ये एक बिल्कुल मतलब ये आपकी मशीन के तार तार को समझा रहे हैं, उसकी वर्किंग। और ये नहीं है कि प्राचीन समय में काम देता था और आज नहीं काम देता। बीइंग की डिजाइन तो वो की वही है। आज अगर हम ये समझ जाते हैं, उसने पास्ट में सर्विस दी होगी अपनी, पर अगर आज उपयोग का नहीं है तब तो इसके पीछे समय खराब करने से लाभ क्या। इसमें सारी चर्चा में लाभ हमारा ये है कि ये हमारी बीइंग की डिजाइन है। इसको अगर हम समझ जाते हैं तो हम अपने बीइंग को मास्टरफुल तरीके से काम में ले सकते हैं। उसकी लेटेंट जो फैकल्टीज हैं, पावर्स हैं, एक्चुअल में उसके बिना काम नहीं हो सकता। अभी ये सारी आपको लेटेंट दी गई हैं, क्योंकि जो महत् कार्य हमको करना है, जो जबरदस्त काम सिद्ध करना है, वो तो ये सारों को एम्प्लॉय करोगे, सारे आप इसको प्रैक्टिस में डालोगे तब भी इतना मुश्किल है। तो आप लोअर पोटेंसी पे खाली मेरे को एनर्जी मिल रही है खाली भोजन से या फिर बाद में प्राणिक आदान प्रदान से, जिसको आप गलती से प्रेम मान बैठते हो, उससे क्या हो सकता है? उससे सामान्य जीवन ही नहीं पूरा सा चल सकता। हायर आपकी एस्पिरेशन हो, वो खाली एस्पिरेशन तक रहती है, एक्चुअल इफेक्चुएट तो कर नहीं पाती। क्योंकि आप कहते हो भाई ये है, पर अब ये क्या करें, शरीर नहीं मानता, प्राण नहीं मानता, मन नहीं मानता। तो ब्रह्मचर्य का अनुशासन, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल लॉजिकल लगेंगी कि हाँ ये तो लॉजिकल बात है। भी आपको अगर जीवन में माँ के निहित काम करना है तो जितनी भी हम चर्चाएं कर रहे हैं वो करें। हाँ यार ये तो जरूरी है, मेरे को फ्री होना जरूरी है माँ के लिए। और अगर दूसरे कॉल्स होंगे और दूसरी चीजें होंगी तो माँ का तो मैं काम नहीं कर सकता। एक नौकरी भी नहीं कर सकते आप भाग भाग के। यदि दूसरी ओर कहीं आप जा रहे हो तो एक शांति से एक एक आप नौकरी भी नहीं कर सकते। दूसरा कहेगा यार पहले या तो ये कर ले, या कम से कम तेरे को तो मैं काम बता नहीं सकता फ्रीली। तो वैसी माँ के निहित यदि आप कुछ भी करना चाहते हो
तो पहले तो उसके लिए तैयारी है आपकी, फिर और कोई दूसरा जीवन में काम न हो, ये ही एकमात्र। प्राचीन आर्य शिक्षा पद्धति के मूल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी ब्रह्मचर्य का अनुशासन। हमने सुबह जो लिस्ट पढ़ी थी कि इसने राज्य गणराज्य क्या क्या पढ़ा था हमने, सारी तो लिस्ट थी कि देखो कम से कम लगातार 3000 वर्षों से, बल्कि उससे भी अधिक से, वह अविराम इंसेसेंटली बिना रुके प्रचुरता के साथ और मुक्त रूप से अनेक दिशाओं, गणतंत्र और राज्य और साम्राज्य, दर्शन, इनमें से इस लिस्ट में एक आप पूरा नहीं कर सकते, एक को पूरे को समझ नहीं सकते। सृष्टि शास्त्र, विधाओं, विधा के बारे में मैंने बताया था, एक विधा आपके कितनी कितनी विद्याओं को खोल देगी। आपकी कोई फैकल्टी है कोई चीज की, तो वो आपकी उतनी विद्याओं को खोल देगी। तो विद्या नहीं विधा, और मत मतांतरों और कलाओं, काव्यों, स्मारकों। काव्य, काव्य करता क्या है वास्तव में? पोएट्री मूल में करती क्या है, ये एक आप लिख लो, अपन इसकी बात करेंगे। आपको लगता है यूं ही बस खाली ये सुंदर सुंदर तुकांत है लास्ट के अंदर, ये ऐसे ये वाली पोएट्री इस तरीके की है, या फिर जो लास्ट के अंदर एक जैसी साउंड आनी चाहिए कि पहली लाइन में लास्ट में ये साउंड आ रही है तो दूसरे में भी ये, तो ये अच्छा लगता है, या फिर इसका मीटर ये है इसका, वो कोई काव्य थोड़ी। और काव्य करता क्या है? श्री अरविंद इसकी श्रेणी करते हैं, अपन ने देखा था कि ये वाला यहाँ इस स्तर से आया, ये इस स्तर से आया। स्मारक, महल, मंदिर, लोक निर्माण के कार्य, जातियों, समाजों और धार्मिक संस्थाओं, विधि विधानों, आचार नियमों, कैसे आए ये? कोई भी पूजा पद्धति कितनी डिटेल के अंदर, इतनी डिटेल के अंदर, और सबका अपना अपना पूरा तौर तरीका है, अनुष्ठान। भौतिक विज्ञान, चैत्य विज्ञान, योग पद्धतियां, राजनीतिक एवं प्रशासन व्यवस्थाएं, इहलोक और परलोक की कला, वाणिज्य, व्यापार, शिल्प कौशल। मतलब क्राफ्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि राजा की शादी नहीं होगी, भले वो राजा होगा, लड़की उसको कोई नहीं देने वाला अगर उसको क्राफ्ट नहीं आता हो। व्यक्ति कहे जी मैं तो राजा हूं, क्या ठीक है, अच्छी बात है, राजा रहे, हमको क्या दिक्कत है, शादी नहीं होगी तेरे को, तेरी लड़की नहीं दी जाएगी अगर तेरे को हाथ का काम नहीं आता तो। ये डिटेल्स सारी की सारी, एक तो ये कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ये लेके आ रहा है, श्री अरविंद ने कई चीजों में उसको बेस लिया है, कई जगह कोट किया है। ये सारे फैक्ट्स हमको समझने की आवश्यकता है, पूरी डिटेल्स में हमको जाने की आवश्यकता है। ये बात क्या है? आप एक छोटे से अपने आप को समझते हो, बस एक परिवार में हो आप, ये अरे यार क्या बात कर रहे हो? अपने बीइंग का डिजाइन आप अगर समझोगे तो आंखें खुली की खुली, पहले तो विश्वास ही नहीं होगा ये चल क्या रहा है। अभी तो जितनी डिटेल्स कंटिन्यूअसली आपके पास रोज नित नई चीजें आ रही हैं, इनको रखें कहाँ? भाई आपकी रखने का स्थान या जो अलमारी है वो एक सर्टेन साइज की आपकी होती है, रोज उसको बड़ा करते रहो, फिर इन सारों का आपस में इंटरेक्शन क्या, रखें कहाँ इस सारे को? आध्यात्मिकता को यूं ही मान बैठे थे, एक छोटी सी यूं ही चीज है, बस भावना रखो, ये रखो। अरे इतना छोटा नहीं है भाई ये तो पूरे ब्रह्मांड बराबर चीज है, इसकी तो कल्पना ही नहीं आती। तो इस सारे के मूल में ये सब इन्होंने किया, इसके पीछे क्या था? ब्रह्मचर्य का अनुशासन। इसका मतलब ब्रह्मचर्य जो हम मान सोचते हैं समझते हैं वो नहीं, इसका मतलब इसका तो कोई मायने कुछ और निकलने चाहिए। एक अति विशाल बौद्धिक भवन के निर्माण के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है एक ऐसी आधारशिला स्थापित करना जो उसके भार को वहन करने के लिए पर्याप्त सुदृढ़ हो। आप एक कोई भवन बनाते हैं, कोई छोटा मोटा बना रहे हैं, उसके लिए तो नींव की कोई विशेष, ठीक है आपको एक कोई खड़ा करना है, आजकल ज्यादा दिमाग लगाते नहीं कि ये एक आशियाना सा खड़ा करना, आपके पास ये ब्लॉक्स हैं या ये हैं, इनसे खड़ा कर लेते हो क्योंकि आप लंबा सोचते नहीं। हम जो अभी ऑलरेडी बिल्डिंग बना के चल रहे हैं, 10 फुट चौड़ी उसकी नींव है और उसके नीचे इतनी उससे ज़्यादा गहरी है,
सारे में जो आप एक पूरे मल्टीप्लेक्स के अंदर सारा जितना पत्थर नहीं लगाते उससे ज्यादा हमारा तो नींव में चला गया। कितना उसमें 10 फुट चौड़ी है आप सोचो, और उसमें सारा गया है क्योंकि उसके ऊपर जितना निर्माण होना है। तो आप अगर कोई मजबूत व्यक्ति बनाना चाहते हो, उसका आधार आपने दिया ही नहीं। अंग्रेजी सीखना ये कोई आधार नहीं है। मैथ सीख लेना, जीवन की कला में चूक जाना। आप पीएचडी हो, पंखे के लटकते मिलते हो आप। आधार ही नहीं है कि आप जीवन के ऊपर नीचे थोड़े बहुत टचेस जो आए उनको सहन कर पाओ। ऐसी अंग्रेजी है, ऐसी कोई। और ये भी एकांगी चीजें हैं। यहां ये कह रहे हैं एक बालक को 64 कलाओं के अंदर पारंगत कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं 64 नहीं, 108 के अंदर या 1008 में पारंगत कर दो, पर उसको धारण करने की क्षमता न हो, वो तो वजन और हो गया आपके ऊपर। भाई वर्तमान में अगर धारण क्षमता न हो तो ये तो वजन बन गया आपके ऊपर। तो अगर बौद्धिक भवन का निर्माण करना है आपको, जिसमें भारतीय संस्कृति जो एक्सट्रीम्स के ऊपर जा रही है, बुद्धि, अरे भाई आयुर्वेद में आपको प्रवेश करना है, एक फॉर्मूला आपका नहीं आ सकता। कैसे लाओ उस फॉर्मूले को? एक मंत्र नहीं आ सकता। यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, और ऐसी चीजों में आप प्रवेश कर रहे हो जो भयंकर परिणाम भी उत्पन्न करती है, तो उतनी खतरनाक भी है। यहाँ एक एक ऋषि एक्सट्रीम के ऊपर चला गया, पर वो ये नहीं कि साहब पूरे भारत पे अकेले ही छाया हुआ है। एक एक ऋषि के पास ऐसी ऐसी शक्तियां। महाभारत में 2 जनों के पास ब्रह्मास्त्र है साहब, तो उसमें एक ने, उसने अश्वत्थामा ने, एक किसने छोड़ा, तो का इसको वापस बुलाओ, ऐसे नहीं आप छोड़ सकते, कभी जी वापस नहीं बुलाना आता। क्या बेवकूफ, जब वापस नहीं बुलाना आता तो छोड़ा क्यों इसको? तो आप ये सोचिए कि एक एक के पास वैसे अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, जो इतनी जबरदस्त पोटेंसी रखते हैं, इतनी जबरदस्त उसके अंदर ये बातें हैं, फिर भी उन सारों को कैसे नहीं तो सबको मार डाले वो। अगर हमारे पास ये वाली चीज हो और धारण क्षमता न हो, आप समझिए किस आधारशिला की आवश्यकता है। यहां तो एक छोटा सा पर्चा लिखने की हमारे अंदर नहीं आ जाए कि साहब ये पर्चा भीड़ के अंदर से बुला लो, इसका पर्चा मैंने, इनफैक्ट मैं बुलाऊंगा ही नहीं, मैंने पर्चा पहले ही लिख के रख दिया। जैसे आजकल ये नुमाइश करते हैं कि आ जाओ, फिर बाद में दूसरे ये कहते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन, वो उसके खिलाफ बोलते हैं। मतलब बड़ा विचित्र चल रहा है एक्चुअल, हमको समझ ही नहीं आ रहा हमारे डिजाइन क्या है बीइंग का। तो ऐसा अगर भवन का निर्माण करना हो, एक पेंटिंग का, एक का कोई का निर्माण आपको करना हो, एक कोई मूर्ति का निर्माण करना हो, व्यक्ति को हो सकता है इसके अंदर 10 साल चले गए, 15 साल चले गए। आपके ये अजंता की और की गुफाएं हैं, एक एक शताब्दी में तो नहीं, कोई 7 शताब्दी तक चल रही है, कोई कितने शताब्दियों तक चल रही है, 700 साल, 500 साल, 600 साल चली आ रही है साहब। मीनाक्षी मंदिर है, उसका कैसे ये इन्होंने निर्माण किया? ये तो फिजिकल निर्माण है जो आपके सामने है। जी आज मेरा तो मन ठीक नहीं है। सोचो आप अगर इस तरीके का हो, कैसी कैसी कंडीशंस के अंदर उन्होंने सारी चीजों का निर्माण किया है, जो मानवीय क्षमता के लिए देख के उसको समझ पाना। आपके पास टेक्नोलॉजी हो, उसके सहारे वो चीज का निर्माण नहीं हो सकता। तो आप ये सोच रहे हो उनके पास तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, इनको लगता है, पर फिर भी उन्होंने निर्माण किया। यहाँ तो गलियां ऐसी हवेलियों की और की, विश्व विख्यात हवेलियां जो तो उसके दरवाजे हैं और तो बेच दिए इन्होंने एंटीक करके। ये आसपास का ये शेखावाटी एरिया, उसकी तो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, चौखटे हैं, मतलब आपके जो दरवाजों की फ्रेम फ्रेम है वो बिक गई। यहाँ से नजदीक जो हमारे रामगढ़ है, फिर बाद में मंडावा है, यहाँ तो आके सारे के सारे, अब पुरानी चीजें बची नहीं इतनी, तो अब वो नई के ऊपर कार्विंग करके उसको स्टोव से थोड़ा जला के पुराना लुक करके कह दी ये एंटीक है, और बार वाले इसको खरीद के लेके जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए के अंदर। बड़ी विचित्र बात है। यहाँ हर घर के अंदर हर जने के ऐसी हवेलियां, ऐसी चीजें, पेंटिंग्स, वो आज का रंग उतर जाता है उन पेंटिंग्स के ऊपर से, वो पेंटिंग फिर उभर के आ जाती है।
तो वो टेक्नोलॉजी तो नीची, पर आज ये बिल्कुल मतलब छोटे छोटे ये जीव पैदा कर रहे हैं। ये शिक्षा के अंदर क्या पैदा कर रहे हैं हम, ये देखो तो सही। मनुष्य ही पैदा नहीं कर रहे, उनको कहो आप ये बड़ा, ये है बड़ा, अरे किसका है? धारण क्षमता तो बिल्कुल नहीं है उसमें। अति विशाल बौद्धिक भवन के निर्माण के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है एक ऐसी आधारशिला स्थापित करना जो उसके भार को वहन करने के लिए पर्याप्त सुदृढ़ हो। आपको थोड़ी सी सफलता भी अगर आ जाएगी, आप उसको पचा नहीं सकते, उसके भार को आप वहन कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा आपकी कैपेसिटी से ज्यादा धन आ गया, थोड़ा सा कुछ भी आ गया, आप उसकी नुमाइश नहीं करोगे, ये संभव ही नहीं है। आप में संगीत की थोड़ी सी क्षमता है, उसकी नुमाइश नहीं होगी, इसकी कोई संभावना नहीं है ही नहीं। ये तो सामान्य सी चीजें हैं। यही आप में थोड़ी ओकल्ट कोई चीजें हो तब तो कहना क्या, तब तो करोड़ों लोग आपके चारों तरफ, आपको देखो आप कैसे पतन आता है। मतलब खाली आप प्राणायाम करके आप योग गुरु बन जाते हैं, योग का उससे क्या संबंध है? आप तो एक सीधे सीधे व्यापारी हो। वे शिक्षा पद्धतियां जो मानव के अपर्याप्त ज्ञान से आरंभ होती हैं, अपर्याप्त मानव का अभी ज्ञान, अभी तो अपर्याप्त ज्ञान, बीइंग का समझ नहीं रहे कि बॉडी क्या है। जिसको आप स्थूल मानते हो वो स्थूल नहीं है। आपका शरीर जो है, आपकी बीमारियां बीमारियां है ही नहीं। अपर्याप्त ज्ञान है ये। वाइटल का तो हमको कोई सेंस नहीं है। माइंड की फैकल्टीज कितनी विराट फैकल्टीज हैं, इतनी सारी चीजें थोड़े से समय में सीख सकते हो आप। यहाँ तो कोई ज्ञान नहीं देते, थोड़ा सा कुछ 5-4 सब्जेक्ट बताते हैं और वो भी फिर बाद में स्पेशलाइज कोई एक के अंदर कर देंगे। जीवन बस वो एक छोटे से दायरे में बीत जाएगा। और उसमें व्यक्ति जिस एंथुजियाज्म से शुरू करता है, धीरे 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 बाद में, मतलब उसमें जब उसने प्रवेश किया था, कुछ प्रोफेशंस तो ऐसे हैं, मेडिसिन है, बाद में आप देखते हो उसके चेहरे की चमक चली गई, बड़ा मैच्योर सा व्यक्ति दिखता है, चमक चली गई। अच्छा इंजीनियर है, बातें अच्छी भली करना जानता है, चीजों में गलत नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, एंथुजियाज्म, चेहरे का पानी तो चला गया इसके। स्पेशली अगर कोई आप सरकार के अंदर चले गए तब तो बिल्कुल निकम्मा बना देंगे आपको। आपके पास कुछ धन हो गया, कुछ आपको दूसरे वाहवाही करने वाले हो गए, पॉलिटिक्स में चले गए, तब तो कहना ही क्या। तब तो कई चीजें आपके लिए जो है वो जरूरी हो गई, झूठ बोलना, ये करना, वो करना। तो ये बड़ी विचित्र बात है। ये मनुष्य क्या ऐसा है, दिवालियापन हो गया मनुष्य का। तो जो शिक्षा पद्धतियां मानव के अपर्याप्त ज्ञान से आरंभ करती हैं, कोई ये इसके लिए तैयार नहीं है। मानव है क्या, पहला प्रश्न तो ये है। आप किसी सर्विस सेंटर के ऊपर जाते हो कार को लेके, कौन सी कार है, कौन सा मेक है, इंजन कौन सा है। पेट्रोल पंप भी ये देखता है डीजल इंजन है या पेट्रोल है, कौन सा है, या गैस भरी जाएगी या फिर बाद में बैटरी चार्ज होगी इसकी। ये थोड़ी जाके हर किसी को हर कुछ ही देना शुरू कर दिया। इनमें तो ज्यादा वैरायटीज भी नहीं है। मनुष्य के अंदर हर जने के अंदर इतनी इतनी अनंत वैरायटियां, उसको आप देखते ही नहीं। कोई मतलब नहीं है। सब सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, और उसके लिए ज्ञान हो नहीं हो, उसको तो ये परीक्षा पास कर दे तो ठीक है। और जोरदार बात ये है कि अब ये परीक्षा भी कंडक्ट नहीं कर पा रहे, पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब देश भर के अंदर स्थिति ये है, हम परीक्षा भी कंडक्ट नहीं कर सकते। और फिर बाद में ये कि अब आप ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, मार्क देने वाले सिस्टम है, मार्क्स का और का, ये ऐसे मत करो, क्योंकि बच्चा साइकोलॉजिकली बड़ी उसके होती है, आत्महत्या कर लेता है। तो बच्चा ना हो गया कोई छुई मुई का पौधा हो गया। आप क्या तैयार कर रहे हो ये? हेल्थ वाइज आजकल जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी के हार्ट में छेद है, किसी के कुछ है, किसी के मतलब एलिमेंट्स लेके ही पैदा हो रहा है माँ के गर्भ से। उसके साथ किसी के ब्लड के अंदर ये प्रॉब्लम, क्योंकि माँ में जान नहीं है। बच्चा कितनी सारी एलर्जीज लेके, लगभग जो हैं एलर्जीज के शिकार हैं। इंडिया में कम है, बाहर तो इतनी भयंकर उनके एलर्जीज वगैरह की समस्याएं हैं यहाँ फिर भी। पर अब धीरे 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 यहाँ बढ़ती जा रही है ये चीजें।
कि भाई ये एलर्जेटिक है इससे। आप ये सोचो कि यहाँ दूध और गेहूं ये दोनों तो आपकी तुरंत बंद कर दी जाती है कि यार ये तो बंद कर दो। मतलब एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई ये, दूध और गेहूं ये दो तो तुरंत बंद कर दो। बाकी और देखेंगे कि एलर्जेटिक कौन कौन सी चीजें हैं, एलर्जेंस कौन से हैं आपके, पहले आपका सारा बंद कर देते हैं। ये हमारा विकास है। ये तो आप कहीं भी जाओ, शहरों में ज्यादा हो गया है भाई। वीट से तो इसके भयंकर रूप से ना, ये हम नहीं खा सकते इस तरीके से। और जेब के अंदर आप अपनी एंटी एलर्जिक या वो चीजें लेके चलते हो, कहीं भी आपके कुछ भी हुआ वहीं जयराम जी की आपकी। वे शिक्षा पद्धतियां जो मानव के अपर्याप्त ज्ञान से आरंभ होती हैं, ऐसा मानती हैं कि जब विद्यार्थी को उन विविध विषयों पर जो तत्कालीन मानव संस्कृति के सर्वोत्तम अंग हों। इस समय सरकार ने कह दिया ये 4 चीज पढ़ाओ, या बैठ के कोई बेवकूफ लोग 5-7 बैठे जिनको न कोई सेंस न कुछ और, उन्होंने जो चीज कर दी मीडिया के अंदर आके कह दी। आप कहते वाह वाह, मैं तो ये करता हूं, मैं ये करता हूं। आप भी सोचते हो कि आप बिल्कुल करंट में जी रहे हो। अरे करंट में किसका जी रहे हो? एनसीईआरटी का जो हेड है वो आके कह रहा है जो अंग्रेजी शिक्षा है वो तो आपके विकास को रोकती है, ये कहना शुरू कर दिया। एनसीईआरटी का हेड आके सामने ये बात कह रहा है। पर उसके पास भी आपको ऑफर करने के लिए कोई विकल्प तो है नहीं। क्या है उसके पास? और फिर भी हम तैयार नहीं है इसके बारे में मूलभूत रूप से सोचने के लिए कि बात क्या चल रही है। बात क्या चल रही है? आप कह रहे हो थोड़ा सा ये तो कमियां हैं, आप इसको मॉडिफाई कर दो। हम किस लिए कर दें उसको मॉडिफाई? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है इसकी मॉडिफाई करना। समस्या पैदा करो दूसरे, उनको बीइंग का सेंस नहीं है, उसको आपके तरीके से मॉडिफाई करो। हम मां श्री अरविंद क्यों करें उसको मॉडिफाई? वो तो नई मानव जाति की बात कर रहे हैं। हम इस रेस में ही नहीं है भाई। आप कह रहे इस रेस की जो जो कमियां हैं वो आप पूरी कर दो। हम क्यों कर दें? किस लिए? जो समस्याएं पैदा कर रहे हैं उनको बोलो कि आप ये समस्याएं पैदा कर रहे हो। उनको तो हम कह नहीं सकते। उनको कोई नहीं कहेगा कि समस्या आप पैदा कर रहे हो तो इसका समाधान अब देखो जी, समाधान तो आप ही दोगे, उसका तो हम कह ही रहे। ये नहीं, पहले इसको एक्नॉलेज करो कि ये तो समस्या का घर है। ये समस्या का घर है। इसमें इंडिविजुअल्स खड़े हों जो चीजों को समझें, अपने बीइंग को समझें। मां श्री अरविंद ने समझाया हमारे बीइंग को। भारतीय संस्कृति तो जानती थी, पर वही ज्ञान आज के समय में अब मां श्री अरविंद किस तरीके से दे रहे हैं। आप उसी चीज को, धोती पहन लो, यज्ञोपवीत धारण कर लो, शिखा धारण कर लो, उस डिटेल के अंदर, ये तो हम पिछली बार करके ही गए थे चर्चा। उसमें रहस्य नहीं है। रहस्य तो उस भाव में है, अंदर से क्या आएगा। मेरे अंदर मेरा भाव अगर सच्चा नहीं हो, मैं आपको क्या दे सकता हूं? और देर सवेर आप कितने एक लंबे तक रुक सकते हो? तो इसलिए विद्यार्थी को वो सब्जेक्ट आपने दे दिए, विस्तृत या भली प्रकार चुनी हुई सूचना की राशि, ज्ञान की राशि नहीं, सूचना की राशि उपलब्ध करा दी गई हो, तो उन्होंने एक संतोषजनक आधारशिला स्थापित कर दी है, ऐसा मानना है। उनका सिद्धांत है कि विद्यालय सामग्री प्रदान करता है, यह विद्यार्थी का कार्य है कि वह उनका उपयोग करे। इसके लिए ही मैंने आपको वो कारपेंटर का उदाहरण दिया। श्री अरविंद ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, वो आप पढ़ो कि एक्चुअल में शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा चल क्या रही है। वो तो उस समय श्री अरविंद उस समय लिख रहे थे अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर। बाद में तो उनका व्यू ही एकदम फंडामेंटली चेंज हो गया। इसलिए पांडिचेरी के अंदर शिक्षा संस्था की स्थापना करी। हम अगर उस मोटिव को नहीं समझें तो हम तो सारी चीज को एकदम गड़मड़ कर देंगे। आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसकी कि कोई प्योर परशूट हो। अरे उसके ग्राहक कम हो, एक जना हो, तो उसकी प्योरिटी में भंग खाली एक या दो के कारण थोड़ी कर देना चाहिए। एक ही मनुष्य है तो चलो कोई खास बात नहीं है, इसको मार डालो, ये भी पशु बना दो इसको। इनफैक्ट इसकी तो ज्यादा जरूरत है कि ये एक को तो बचाओ। कोई भी एक्सटिंक्शन इस प्रजाति का होता है तो आप उसको बचाते कितना मुश्किल से उसको बचाते होगे। अरे ये तो एक या दो ही बचे हैं, तो कितना उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, कितना जबरदस्त मेहनत करते हैं उसके पीछे। तो अगर ये दुर्लभ है ये शिक्षा या ये सारी चीज, इसके पीछे तो उतनी ही फिर बाद में सजग रूप से हमको देना चाहिए अपने आप को।
क्योंकि ये इतनी दुर्लभ है। किंतु इसमें एक मूलभूत त्रुटि है। कौन से बात में? कि विद्यार्थी का कार्य है वो सूचना को ले ले। विद्यालय तो सामग्री दे देगा, पुस्तक दे दी, चैप्टर्स पढ़ा दिए, बैठ के क्लास के अंदर आपको समझा दिया। अब विद्यार्थी जाने, विद्यार्थी का काम जाने। और हम क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, ये कैरिकुलम हमारे ऊपर जो है उन लोगों ने तय कर दिया। बस आपको नहीं जसता तो यू आर आउट ऑफ लक। आपकी समस्या है। आपको लगता है आपने खूब सारे ऑप्शंस दे दिए, या तो कॉमर्स में चले जाओ, या आप आर्ट्स के अंदर चले जाओ, या चाहे इसके अंदर चले जाओ। इसके अंदर फिर बाद में ये चीजें, ये सारी करके भी आपको लगे कितनी कितनी वैरायटी तो दे दी मैंने इसको। ये इसको सारी सूचनाएं दे देता है। आजकल तो इंटरनेट के ऊपर जो चाहो सो मिल जाती है। एआई आने के बाद तो कहना ही क्या, नोट्स बनाने अब हाथ से कुछ करना ही नहीं है। अब ये एक सोचने की बात है कि आगे स्कूल्स का और का सिस्टम क्या होगा। वो चीजें तो अब प्रभावी नहीं है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। भाई क्यों करोगे वो काम? आपको कंप्यूटर उस तरीके से फिर से वही सीखने की बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं। करते रहो आप, अगर कोई आपको पर्सनली कोई उसमें इच्छा है तो। बाकी तो वो रूप तो रहा ही नहीं, अब उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये सोचने की बात है कि आप अपनी एनर्जीज को किस तरीके से देना चाहते हैं। शिक्षा में मूलभूत आज जो इसने, एआई ने आपके सामने जो चैलेंजेस रख दिए हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है एक इंटेलिजेंस की, चेतना के आधार पे जो इसको यथास्थान रख पाए। नहीं निगल जाएगी मनुष्य जाति को। ये कोई सोच ही नहीं रहा इस बारे में। सूचना बौद्धिक शक्ति का आधार नहीं हो सकती। आपको यदि सूचना दे दी जाए, आपको जूलॉजी पढ़ा दी, आपको जो फिजिक्स पढ़ा दी, सूचनाएं हैं ये सारी की सारी, करूं क्या मैं इसका, क्या बनाऊं मैं इसका? तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, पेट भर लो बस इसका। सर्टेन ट्रिक्स सिखा दी जाती है आपको। अगर कोई राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता है तो उसमें कोई वास्तव में राजनीति के बारे में थोड़ी आप सोचते हो। श्री अरविंद ने जो ह्यूमन साइकिल में लिखा है, एक को समझ नहीं आती, समझ सकते ही नहीं, इस डायमेंशन में बुद्धि ही नहीं है उनकी। या आपको किसी भी फील्ड का बताते हैं, विज्ञान के बारे में, अपनी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है, ये इनको बताओ कोई कि कितना क्या समझ में आ सकता है। तो सूचना जो है बौद्धिक शक्ति का आधार नहीं हो सकती। ये बड़ा एलिबरेट किया है अपन ने बाद में, पर ये फंडामेंटल बात है। आपको सूचना कितनी भी दे दी जाए, न्यूज़पेपर्स आपके पास, दुनिया के बढ़िया से बढ़िया न्यूज़पेपर रोज आपके पास आते हो, क्या कर लो आप उसका? आपके पास सावित्री पढ़ी हो, इनफैक्ट उसके ऊपर सारे डिस्कोर्सेज पढ़े हों, आप क्या कर सकते हो अगर उसको यूटिलाइज नहीं करना आता हो तो? पढ़े ही हैं कहीं? यूट्यूब पे आप कहो तो सारी सामग्री जो चाहो सो उपलब्ध है। हाँ, अगर श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में आप चाहो भारतीय संस्कृति को समझना, वो है नहीं। अगर वास्तव में इस दृष्टिकोण से देखोगे, सच्चा कार्य करना अभी बाकी है। हाँ, शोरगुल बहुत है, जो चाहो सो है, मतलब जो चाहो सो, पर उस सूचना का बौद्धिक शक्ति का विकास किया नहीं गया। इसलिए सबसे वल्नरेबल है जो नई हमारी जनरेशन आ रही है वो। बड़े तो चलो बड़े हो गए, नए वाले आ रहे हैं, उनके हाथ के अंदर आपने ये मोबाइल दे दिया, बौद्धिक शक्ति का आधार तैयार नहीं किया, कंसंट्रेशन लेवल उनका नीचे आ गया, अटेंशन जो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अब रोग हो गया ये, जबकि अपने ऊपर कोई रोग है ही नहीं है। क्या रोग है ये? आप कह रहे ये एडीएचडी, ये कैसे कैसे रोग इन्होंने नए नए, सुविधाजनक है ये। नहीं तो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनके, मतलब दुकानदारी कैसे चलेगी? सूचना बौद्धिक शक्ति का आधार नहीं हो सकती। सारे न्यूज चैनल चला के भी वास्तव में देश कर क्या रहा है आपको कुछ भी पता नहीं है। आपका जिस तरीके का इंक्लिनेशन है वैसा आप देख लोगे। एक्चुअल में आपको कोई पॉलिसी का पता नहीं है। अगर आप बीजेपी वाले हो तो कह दोगे नहीं नहीं वोट ठीक किया, दूसरी पार्टी वाले हो तो कहने गड़बड़ किया। और वो गड़बड़ इसलिए, और अगर वो सही भी किया और आपकी बुद्धि ये कह रही है तो भी कहना भैया, मतलब टीवी के ऊपर आके वो ये कहेंगे मैं तो देखो इसकी खिलाफत करूंगा ही, इसने तो गलत किया ही है। अब ये बौद्धिक शक्ति कैसे हो सकती है? ये देखो आप, सब जगह यही चीज है। आप कह रहे हो शिक्षा,
सूचना बौद्धिक शक्ति का आधार नहीं हो सकती। वह केवल उस सामग्री का एक अंश हो सकती है जिसमें से ज्ञाता ज्ञान का निर्माण करता है। आपके भीतर एक फैकल्टी है, बुद्धि अगर होगी तो इसके माध्यम से उसको जो चयन करना है। आप बाजार जाते हो, बाजार के अंदर वैरायटी तो अनंत है। कॉस्मेटिक की बात करो तो अनंत है, कपड़े की बात करो तो अनंत है, किसी भी की भी बात करो, वैरायटी का कोई अंत नहीं आजकल। जो आपके भीतर का ज्ञाता है वो जानता मेरे को ये वाली चीज, मेरे जो उद्देश्य है, भवन का निर्माण कर रहे हो तो मेरे को ये वाली चीज चाहिए। आप उसको ढूंढोगे, नहीं आपको वहां मिल रही है तो आप उसका निर्माण कर सकते हो, यदि आपको इतनी क्लैरिटी हो कि मेरे को इन चीजों की आवश्यकता है। तो हर जना अपने तरीके का भवन बनाता है। देखो आप, ये सेंस नहीं हो, और ये सेंस नहीं होता तो इसलिए आजकल क्या है, इसके जो महारथी लोग हैं, आर्किटेक्ट है, उसको बुला लो। खुद को तो अकल होती नहीं, वो खूब आपसे अच्छे से पैसे ऐंठता है, ऐंठने चाहिए भी, क्या दिक्कत है। और वही अगर कोई बाहर का ठप्पा लगाओ, अरे इस यूनिवर्सिटी से पास आउट है, तब तो कहना ही क्या, वो कुछ भी आपको करके दे देगा। फिर बाद में, थोड़े दिन बाद में, अगर उसमें कोई कलह होती है परिवार में, क्योंकि समस्या वाइटल वगैरह की है, और कोई दूसरा आपके अंदर आएगा, ये वास्तु वाला, ये इतने ज्यादा आजकल तो हो रहे हैं, वो आके कह देगा अब इसमें थोड़ा सा ये करवा लो। कोई पंडित जी आएगा, वो कह रहे आप तो इसमें ये वाला करवा लो। ये नया नया और ट्रेंड चल गया, बड़ा जोरदार है। तो ऐसा पागलपन छाया हुआ है शांति से बैठ के, क्योंकि जिस आधार पे आप ऑपरेट कर रहे हो उसमें है ही नहीं, ज्ञाता तो का तो निर्माण ही नहीं कर रहे ना आप। बौद्धिक शक्ति या क्षमता का निर्माण नहीं कर रहे आप कि मैं कर क्या रहा हूं जीवन के अंदर। आप दृष्टिपात कर ही नहीं रहे। सारी चीजें, पूरी इक्वेशन, विश्व में क्या चल रही है, आपके इर्द गिर्द क्या चल रही है। आध्यात्मिक व्यक्ति कहता मेरे को मतलब नहीं है इन चीजों से, सामान्य व्यक्ति कहता मेरे को मेरी वाली ये चीजें चाहिए। अरे तो यार, इसको पूरे को समझेगा कौन, इस गैप को कौन पूरा करेगा। बस हम तो देखो सत्र करते हैं, माँ की पुस्तकें पढ़ ली इन चीजों से, इसीलिए जीवन में आती नहीं, क्योंकि आप एक बीच का एक एक गैप छोड़ते हो, एक हाइटस छोड़ते हो। वो जब तक आती नहीं तो आंतरिक चीज का तार बाहर ही आपके उस तक आता नहीं, वो उसको चलाता नहीं। इसको आप ये सोचते हो इससे तो, क्योंकि ये बड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए, श्री अरविंद की समझते नहीं। सूचना बौद्धिक शक्ति का आधार नहीं हो सकती, ये वाली चीज आप नहीं समझाते उसको। आप अखबार पढ़ना तो सिखा देते हो, पर वो कह क्या रहा है कुछ नहीं पता, बह जाते हो। अच्छी अच्छी आप कीमती मैगजीन मंगा लोगे, आप बाहर से इकोनॉमिस्ट मंगा लोगे, बाहर से आप जो अच्छी टॉप मोस्ट मैगजीन्स हैं, जो बहुत कीमती मैगजीन्स है, वो तो मंगा लोगे आप, स्टेटस पॉइंट के हिसाब से भी मंगा लोगे। पर उसमें आप एनालाइज क्या करो, वो कह क्या रहा है। क्यों एनालिसिस उनका बाहरी तरीके से देखा जाए तो कुछ ठीक है, पर क्योंकि उनके अपने प्रेजुडिसेस हैं या उनके अपने व्यू पॉइंट्स हैं, वो अल्टीमेटली करेगा वही जो वो चाह रहा है। यहाँ वालों में वो भी क्षमता भी नहीं है कि वो सही सही रिपोर्टिंग कर सके। तो हर पार्टी का अपना एक मुखपत्र है, हर पार्टी का, पर उसके अंदर वो सही सही बात भी नहीं दे रहे आपको। किसी का कौन सा है, किसी का कौन सा है, किसी का कौन सा है। और उसके अंदर से भी आप इस तरीके से लेख लिखवाते हो, आपको कहना भी है गोलमोल गोलमोल गोलमोल, क्योंकि अपना तो सीधा संपर्क है। भाई जो अपने आर्टिकल लिखती है गरिमा, उसकी शादी ही उस परिवार में, जो जो नॉर्थ इंडिया का, यूपी वगैरह के साइड का सबसे बड़ा अखबार है, उस परिवार में शादी। तो अपन तो डिटेल में अंदर तक जानते हैं कि क्या वर्किंग है क्या नहीं है। तो ये तो खाली सूचना, आप सोचते हो बौद्धिक शक्ति, अरे बौद्धिक लेना देना ही नहीं है इसके अंदर, बौद्धिक किसकी। आप डिबेट्स देख सकते हो और देख सकते हो, पर उसके पीछे आप समझ नहीं सकते कि ये जो शुरू कर रहा है वो कहां से कर रहा है। आप देख रहे हो, हाँ ये निष्कर्ष के ऊपर देखो, इसने शुरू से अपने एक आधार से शुरू किया और इस निष्कर्ष तक आया। आप ये नहीं देख पाते जिस आधार पे उसने शुरू किया वो बदमाशी के है। आपके मन में किसी निष्कर्ष के ऊपर आना है, आपके कुछ प्रेजुडिसेस हैं या प्री कंसीव्ड नोशंस हैं,
उन तक आने के लिए आप सर्टेन डेफिनेशंस अपनी दे लेते हो। अगर आपने उसकी डेफिनेशंस मान ली उन निष्कर्षों के ऊपर तो आ ही जाओगे आप। फिर कहोगे हाँ इसने निष्पक्ष तरीके, अरे निष्पक्ष नहीं है ये, यही बात तो समझने की है। ये आपको कोई सी शिक्षा ये बताती नहीं, कोई भी शिक्षा ये वाली बात नहीं बताती। आपको क्या चाहिए वो तो आप डिबेट्स में देख लो, रात दिन क्या कह रहे हो। किसी को कोई मतलब नहीं है, वकील को न्याय से मतलब नहीं है, किसी को अपने उससे क्या मतलब है, डॉक्टर को उसके ठीक होने से मतलब नहीं है, शिक्षक को कोई पढ़ाने से मतलब नहीं है, या वास्तव में शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। किसको किससे क्या मतलब है, माँ बाप को बच्चों से मतलब नहीं है सच। तो अपनी चीज में या तो उसको ठोक पीटते रहेंगे, बच्चे के अगर अच्छे कोई भाग्य होंगे तो माँ बाप उस पर ध्यान भी नहीं देंगे, या फिर हमारी जिस तरीके की फैमिलियां आसक्त इतने भयंकर रूप से उससे चिपटे होते हैं कि बस ये तो कोई आखिरी चीज भगवान ने पैदा कर दी। इतनी आसक्ति तो भगवान से भी नहीं है। तो इस आसक्ति के कारण वो तो सोचते हैं हम बच्चे का भला कर रहे हैं, पर उसका सब सर्वनाश कर देते हैं, वो बचपन में मार डालते हैं उसको। ये हमारा सिस्टम है। पश्चिम में ऐसा कुछ है नहीं, तो उनके पास भी ऑफर करने को कुछ नहीं है। वहां परिवार का सिस्टम टूट गया तो उनके पास और कोई दूसरी चीज नहीं है। ये ग्लोबली हमारी स्थिति है, उसमें से आप ये सोच रहे नहीं ये अपन तो ऐसे कर लें, अरे किसका कर लो, आधार तो नहीं है इसका। ये मनुष्य जाति की ये कॉमन सिचुएशन है। एक जगह सिर फूट जाता है, कहती अरे अरे इसमें सिर फूट गया, दूसरी जगह जाकर सिर बढ़ा लेंगे, वहां फूट जाएगा। अंधेरे में चलोगे तो और क्या होगा। बौद्धिक शक्ति का निर्माण करो किस आधार पे, इंटेलिजेंस। यहां जितनी भी हम बात कर रहे हैं बौद्धिक ही तो बातें हैं एक तरीके से। ये भैया बौद्धिक वह शक्ति केवल को उस थोड़ा सामग्री का, बोलिएगा। हाँ, बौद्धिक शक्ति को थोड़ा बोलिएगा। बौद्धिक शक्ति को। आपके पास सूचनाएं हैं सारी की सारी, किस आधार पे, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव तो बौद्धिक चीज देगी। शिक्षा के बारे में जितनी मैं ये बातें करता आ रहा हूं, या आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करो सपोज, अब इसके अंदर बुद्धि से यदि आप देखो तो उसने 3 प्रिंसिपल्स ला के दिए आपको। इक्वेलिटी, फिर बाद के अंदर इसके अंदर लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। बुद्धि से भी आप ये देखोगे कि समानता कैसे उत्पन्न करें। तो समानता मतलब, अब इन्होंने क्या कहा कि सारे बराबर हैं, वोट सिस्टम कर लो। अब वोट करने से अब 51% ही तो आपको होना चाहिए भाई, कुल मिला के आपके पास 51% होने चाहिए, आप मेजोरिटी में आ जाओगे चाहे आप गधे हो, क्योंकि सब बराबर हैं साहब। ये करके आप पायलट भी नहीं बनाओगे, ये करके आप डॉक्टर भी नहीं करोगे, ये करके घर पे खाना भी नहीं बनाओगे, पर देश चला रहे हो आप इस चीज से। तो बौद्धिकता कहाँ है। जिस तरीके से पूरी मनुष्य जाति ने कोरोना के अंदर रिएक्ट किया, बौद्धिकता का क्या लेना देना है उसके अंदर। तो ये तो बात हो गई आपके समानता की, कि सब समान है, जबकि समान है ही नहीं व्यक्ति। आप वोट के आधार के ऊपर ये सोचोगे कि समानता, सब समान, घर पे सारों का इक्वल राइट है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे। इक्वल राइट, मेरा भी ये राइट है। अरे आपके लोअर भाग को राइट दोगे तो यहाँ तो जो रूप पैदा होंगे वही होंगे। कोई एक सही काम आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक कोई भी आप निर्णय लोगे, किसान आंदोलन इसलिए कि हमको तो बस चाहिए, आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। आर्ग्यू थोड़ी कर सकते हो आप उनसे, नहीं हमको तो चाहिए बस, रिजर्वेशन चाहिए। अब ये बताओ कि सारी जातियों को बस इकट्ठा होने की बात है, आप अगर इकट्ठे हो गए तो सबको ही रिजर्वेशन मिले, तो अब ये बौद्धिकता थोड़ी रही। सब सारी रिजर्व्ड हैं तो बात तो होगी वही होगी जो पहले थी। आप सबको रिजर्वेशन दे दो तो हम वैसी स्थिति में आ गए। तो ये समानता, सब समान है, अरे समान हो ही नहीं आप। समानता कैसे करो आप, 5 उंगलियां बराबर नहीं, घर के अंदर 2 बच्चे बराबर नहीं। घर का कॉन्सेप्ट किस चीज से चलता है। फिर बाद में दूसरा, स्वतंत्रता, मैं फ्री हूं। इस बात को कैसे एग्जीक्यूट करो आप, फ्रीडम को। तो फ्रीडम के नाम पे जो जो चल रहा है देखो आप,
देश के अंदर, दुनिया के अंदर फ्रीडम के नाम से मैं, मेरी लाठी मेरी भैंस, बस सीधी बात है। फ्रीडम वो है जो मैं डिफाइन करूं, वो तो है फ्रीडम। दूसरा डिफाइन करे वो फ्रीडम नहीं। और कौन से वाले की फ्रीडम मानी जाएगी? जिसके हाथ के अंदर लाठी है, उसकी फ्रीडम। मेरे बस में है तो मैं ईडी वगैरह को सारों को काम में ले लूंगा, वो आएगा वो काम में ले लेगा, तीसरा आएगा तीसरा काम में ले लेगा। इसीलिए जो धर्म निरपेक्षता है, ये शब्द कहां से उठा? पहले वहां जो प्रोटेस्टेंट्स आ गए तो उन्होंने कैथोलिक्स को सल्टा दिया, सारों को खत्म कर दिया। मतलब ये यूरोप का इतिहास रहा। एक मत का कोई सत्ता के अंदर आ गया तो दूसरे मत वालों को साफ कर दिया, एकदम चुन चुन के करोड़ों लोगों को साफ कर दिया। कैथोलिक आ गए तो इसको प्रोटेस्टेंट को एकदम साफ कर दिया। तो जनता के ये समझ में आ गई कि यार हाथ जोड़े हमने, धर्म निरपेक्षता, हम इससे निरपेक्ष हैं, हमको मत मारो। वहां से यार आज धर्म निरपेक्षता या भारत में उसने क्या रूप ले लिया वो देखो। बौद्धिकता कहां है? किसकी बौद्धिकता? सारे जगह चुनाव में, आप बंगाल में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, यूक्रेन में, और वो जो हो रहा है, बौद्धिकता का कोई लेन देन है उसमें? तो ये जो भारत, इसके विश्व के सामने जो ये 3 मानक आए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है नहीं, गुलाम हुआ। और गुलाम किसके? बीज की कंपनियों की गुलाम हो, वो चाहे वो खाना खाना पड़ेगा, सरकार के गुलाम हो। और उसमें कोई बेवकूफ आ जाएगा, वो जिस तरीके से करेगा वैसे करेगा, कंपनियों के गुलाम हो आप। सारी चीज आपकी डिटरमिन कर दी गई है। फिर बाद में विज्ञान और उसने जो आपकी डिमांड्स पैदा करी हैं उसके गुलाम हो। एक छोटा सा गैजेट है मोबाइल, बुद्धि उसको नहीं काम में ले रही है, वो आपको काम में ले रहा है। आपका बिहेवियरल पैटर्न है, वो तय करता है। आप कोई एक वीडियो देख लीजिए, आपके इंक्लिनेशन को वो बहुत अच्छे से समझता, आप नहीं समझते, वो समझते हैं। वैसी चीजें देना शुरू कर देगा। बुद्धि का रोल ही नहीं है इसके अंदर, खाली एक मैकेनिकल यंत्रवत चीजें चल रही है। तो न इसमें स्वतंत्रता है और न इसके अंदर समानता है, क्योंकि इनका आधार है फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व। ये आज तक मनुष्य जाति के, बौद्धिकता है वो तुरंत ये कह देती है अपूर्ण मनुष्य है, पूर्ण समाज का निर्माण नहीं कर सकता। ये बुद्धि की बात है। फिर भी हम क्या चीज कर रहे हैं देखो। अल्टीमेटली यदि आप सारी चीज को बॉइल डाउन करो, मतलब आ कहाँ रही है ही नहीं ये बातें। आप शिक्षा की बात करो, आध्यात्मिकता में तो इनके सारों के जो है सो है, वो तो कमाल चल रहा है। जिस तरीके का रेटरिक चल रहा है दुनिया के अंदर, अब ये बात करो तो वो दूसरा कहता है क्यों आप महात्मा जी हो? अरे हम महात्मा जी हैं, वो तो दे नहीं रहे ये चीज, महात्मा जी होने की क्या जरूरत है? बुद्धि से ही समझ में आ रही है ये बात तो। अरे भाई ये समझने के लिए महात्मा जी होने की क्या जरूरत है? कॉमन सेंस की सी बात है। ये बौद्धिक क्षमता है। ये जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है या इस तरीके की है, अगर बुद्धि से समझो तो इस तरीके की शिक्षा पद्धति आध्यात्मिक बात ही नहीं है। बुद्धि से ही आप कह दोगे यार चल क्या रहा है ये, प्रश्न तो करो। इतना आपके मेडिसिन ने इतना डेवलपमेंट कर लिया तो रोग क्यों बढ़ रहे हैं? कोरोना के समय ठीक हो गए, कोरोना के समय कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो है, नहीं तो सर वहां अस्पताल के अंदर उन्होंने स्पेशल वार्ड बना दिए थे। जो भी आपके बड़े अस्पताल थे वो कोरोना के लिए स्पेशल उन्होंने बना दिए, अब कोई दूसरा उसमें जा नहीं सकता। ऑटोमेटिकली लोगों की हेल्थ जो सर्टेन जो चीजें हैं आराम से घर बैठे रहे अपने। अब जैसे ये खुला रोज, मतलब एडवर्टीजमेंट कर रही है सरकार, मोहल्ला क्लिनिक, ये क्लिनिक। तो ये बौद्धिकता के थोड़ी हो सकते, मतलब आप कितनी भी बात करो, एक एक फील्ड पकड़ो, और वो अल्टीमेटली ले कहाँ जा रहा है, और वो सारा उठ कहाँ से रहा है? ह्यूमन ग्रीड। सब टोटल बॉइल डाउन कर सकते हो ह्यूमन ग्रीड तक। इसमें अगर कोई भी ये कहता है, अगर मासरीन का व्यक्ति भी ये कहता है बस हम तो ये अध्ययन करते हैं, हम ये करते हैं, अरे इससे ये उत्तर नहीं देता ना जो समस्या है उसकी। और अगर कोई दूसरी पद्धति के अंदर आप फॉलो कर रहे होते तो इतनी दिक्कत नहीं थी। आपके गुरु ऐसा कहते बस माला जपो, ध्यान करो, ये करो वो, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे गुरु ऐसे जिन्होंने कौन सी डिटेल छोड़ दी, तो हम जबरदस्ती शतुर्मुर्ग बने और अपनी गर्दन को मूर्खता से नीचे दें और देखना नहीं चाहें यथास्थिति चीजों को। ये स्थितियां देखने से आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आता है कि मार्ग तो यही है जो माँ श्री अरविंद बात कर रहे हैं।
इवन दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं, चीजें जो सही गति है चीजों की, वो कोई आध्यात्मिक या ऐसा सच बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। वो कॉमन सेंस नजर आता है, कोई बहुत ऊंची बात ऐसा सच ऊंची नीची इन दायरों में नहीं आती। ये तो एक देख ही सकते हो आप जगत को इस तरीके से, ये सारी चीजें तो चल ही रही है, पर ये इतनी ज्यादा नॉर्मल सी बन चुकी है कि आप क्वेश्चन भी नहीं करते, यार है अब ये तो है ही, और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। मतलब आपके पास हेल्थ में क्या विकल्प है? कुछ नहीं, जाके आपको तो डॉक्टर के पास कटना ही पड़ेगा। वो आपको 20 दिन से, मेरे पास एक एम्प्लॉय पूरा 1 महीना, मैं अयोध्या गया था उसके पीछे से वो बीमार पड़ा था, और 1 महीने तक बुखार उसके चढ़ रही थी। मतलब वो ये ले रहा था, ये आजकल जो ये डोलो आती है या इस तरीके की 650 mg, मतलब जो डॉक्टर है उसने भी ये कह दिया कि भाई इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता मैं, ये तो हाईएस्ट डोज है। अब एक काम करो, ज्यादा ही हो तो ये 2 सुबह और शाम, और फिर एक को क्रश करके 3 पुड़िया बना लो एक गोली की। वो तीसरी 3 दिन के अंदर एक, आज एक कल, मतलब वो 3 पुड़िया बना के, वो 1 महीने तक उसने उसने जांच भी करवा ली सारी, मैंने खुद उसको पर्सनली मैंने भेज के उसकी जांच करवाई, एंटीबायोटिक्स वगैरह शुरू करवाई, उसने सारा कर लिया। अब वो मान नहीं रहा, उसको मैंने फिर बाद में 1 दिन में मैंने कहा यार तू क्यों परेशान हो रहा है इसमें, और बुखार उसकी टूटे नहीं, बताओ 1 महीने तक। और जैसे ही उसने ड्रम स्टिक का सूप बना के लिया 2 दिन में ठीक हो गया। विश्वास होता नहीं आयुर्वेद के ऊपर, 2 दिन के अंदर ठीक हो गया वो। और जो बुखार अगर आपके 1 महीने चढ़ रही है, 1 महीने की बुखार जो आपको कितनी वीकनेस ले आएगी, और अगर आप इतनी mg की गोली अगर सुबह शाम ले रहे हो और एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, वो आपकी किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, आपके डाइजेशन के ऊपर, इंटेस्टाइन्स के ऊपर किन किन पे क्या क्या काम नहीं करेगी। उसने 2 दिन वो लिया, और 2 दिन बाद में उसने फिजिकल लेबर वहां जो फार्म हाउस है उस पर शुरू कर दिया। अब वो दूसरों को भी कहता हाँ यार ये तो इफेक्टिव चीज है। जानवरों के अंदर जो पिछले दिनों रोग आया था पूरे विश्व में, लंपी स्किन, जो पूरे फफोले फफोले से हो गए थे, आप जानते हो कि नहीं जानते मेरे को नहीं पता। अब उसके अंदर, मेरे पास तो काफी सारी गायें हैं, हमारे तो 3-4 जगह के ऊपर। अब बाहर से बुलाओ तो हम इंजेक्ट करना ही नहीं चाहते। तो एक दिन मैं गया और उन्होंने कहा भी आज तो सारी की सारी बैठी हैं, ये सब उदास हैं। तुरंत अपने औषधालय के अंदर आके जो काढ़ा बुखार का आदमी को दिया जाता है, मैंने वो सारे मिला के वैद्य से, उसको विश्वास नहीं था, मैंने कहा तुम तो मेरे को ये दे दो बस। और मैंने एक एक बैग के अंदर कम से कम भी 10 किलो सामान इकट्ठा किया, और वो बैग हमेशा मैं मेरी कार के अंदर रखता था। पहले दिन जाके अब उनको काढ़ा बना के कैसे दो आप, उबाल के गाय के मुंह में तो दे नहीं सकते, वो तो मुंह खोल ही नहीं रही थी, वो मुंह नहीं खोल रही थी, सारी की सारी बैठी थी आराम से। मैंने कहा यार ये गड़बड़ हो गया, और इतनी सारी है इनको तो एक मैनेज कैसे को, पूरी गौशाला आप लेके चलो तो उसको क्रश करके हमने गुड़ के अंदर, और जो वो जो पूरा काढ़ा था उसके लड्डू बनाए, एक एक इतने इतने। तुरंत मेरे हाथ से उसी समय, मतलब वहां उनको देखा, देख के तुरंत मैं अपने औषधालय में आया, वहां जाके चाहे मेरा आधा दिन लग गया इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, उनको खिलाया, शाम को खिलाया, दूसरे दिन ठीक। एक कोई कोई बुल था, उसके थोड़े 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 वो खोले हुए, और दूसरों को जिनको विश्वास नहीं था इस पद्धति पे, उन्होंने मेरे को अप्रोच करके कि भाई साहब मेरे को थोड़ा दो। गाय को हमने डॉक्टर से सारे इंजेक्शन लगवा दिए, वो ठीक नहीं हो रही। और जो लोग पहले ये कहते थे अरे आप तो दकियानुसी चीजों में जा रहे हो, वो दबे स्वर से अब डायरेक्टली बेचारे को शर्म आए मेरे से मांगते हुए, तो दूसरे को कहा इनसे बोलो ना मेरे को थोड़ा दे। मैं पूरे समय मेरे कार के अंदर वो लेके घूमता था। अब ये आपकी मेडिसिन है, मतलब दिवालियापन है सारी चीजों का। एक एक चीज की आप बात करो तो ये जो रोग हैं एक्चुअल में रोग हैं नहीं, चाहे आप हार्ट की बात करो चाहे, पर अब ये लाइफस्टाइल संबंधित है। पहले आप चेतते नहीं, आपके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। मतलब डेवलपमेंट ये है, बौद्धिकता की आप बात कर रहे हो, हमारा डेवलपमेंट ये है कि हमारे पास हवा नहीं है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, शिक्षा नहीं है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है।
चिकित्सा नहीं है। भारत में फिर भी आप कम से कम जाके काउंटर के ऊपर से लेके आ सकते हो, बाहर विदेशों के अंदर आप जा नहीं सकते, होम्योपैथी ले नहीं सकते, कुछ देशों के अंदर होम्योपैथी आप लेके जा ही नहीं सकते। यहाँ भी आईसीयू में आपको होम्योपैथी थोड़ी देने देगा। एक बार आप उनके हत्थे चढ़ गए, वो तो आपको मार के ही बाहर भेजेंगे। अगर आपका खुश किस्मती हो तो डेड बॉडी दे देंगे बिना आपसे ज्यादा लूटे। ये कॉमन एक एक्सपीरियंस की चीज हो गई। मतलब पॉलिटिकल आपको उसमें जैक लगाना पड़ता है, भैया मेरी डेड बॉडी तो दे दो कम से कम, या इसको छोड़ दो यहां से। ये एक कॉमन प्रैक्टिस हो रही है और हम कह रहे हैं डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? और ये कॉमन प्रैक्टिस है। आप चले जाओगे तो पहले तो वो आपको डायग्नोसिस से गुजारेगा। डायग्नोसिस अपने आप के अंदर रोग पैदा कर रहा है। मैंने आपको कहा वो मेडिकल निमेसिस, उसने कहा रोग से ज्यादा, एक आपके कान में ये फुसफुसा दिया कि आपके ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन है या कोई भी चीज है, जिंदगी भर आपकी वाइटलिटी रह रहे कि आपके मेरे तो ये रोग है, मेरे तो फैटी लीवर आ गया साहब, वो जिंदगी भर दोबारा मैंने तो आते नहीं देखा, आपके साहब ये दिक्कत है। वो उसको पता नहीं होती तो उसको ठीक कर लेता। अब उसका विश्वास, जो उसका नेचुरल बैलेंस है हेल्थ का, खत्म हो गया। जो विश्वास है उसका वो खत्म हो गया। जो नेचुरली बॉडी एक लंबे समय तक कैरी कर सकती है, एक उम्र तक कैरी कर सकती है, 50 की उम्र तक, 55 की उम्र तक, उसको वो 25 साल की उम्र के अंदर, 20 साल की उम्र के अंदर तोड़ देते हैं। ये डेवलपमेंट है। ये बौद्धिकता कैसे हो सकती है? और ये कॉमन प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए आप क्वेश्चन नहीं करते इसको। सब जगह ये कत्ल खाने चल रहे हैं, कहीं भी चले जाओ आप भी उसके अंग हो कि मैं विज्ञान पढ़ लिया। अब सीरियसली, हमारे खुद के जो यहाँ थी, उनका बेटा, बाद में वो उसका पता चला जी, छोटा लड़का जो है वो आईसीयू में, उसके इन्फेक्शन हो गया कोई। अब उसके इन्फेक्शन लगातार चल रहा है, उसको 20-25 दिन से वो एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट कर रहे हैं उसके। अभी नहीं, ये पिछले साल की बात है। यहाँ से हमने उसको एक प्रिपरेशन आयुर्वेद का फ्रेश बना के वो भेजा। अब वो डॉक्टर उनके, क्योंकि आईसीयू में उसके घर का डॉक्टर, सपोज मैं हूं, मेरा बेटा है, तो मेरे ही परिवार का डॉक्टर, वो को ना मैं तो नहीं देने दूंगा, मेरा अपना बच्चा है ये। तो ये भी नहीं कि उसके दूसरा मोटिव है, पर उस शिक्षा ने ऐसा कचरा भर रखा है दिमाग के अंदर कि मैं तो नहीं देने दूंगा इसको। तो इन्होंने भी पक्की कर ली कि ये तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी हमारे प्रति ये थी कि वो कह रहे हैं कि आपको देना ही है ये, और दे के हमको रिपोर्ट करो। तो कैसे भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2 दिन इसको, जो हमने यहाँ से काढ़ा भेजा, 2 दिन उसको दिया। तीसरे दिन बुखार उतर गई। वो इन्फेक्शन जो उनसे 25 दिन से इंजेक्टिबल से नहीं कंट्रोल हो रहा था, उन्होंने कहा देखो अब जाके कितनी मुश्किल से हमसे कंट्रोल हुआ है ये, आपके कोई 2 दिन से थोड़ी हुआ। अब बताओ इसका क्या इलाज है? तो इसलिए समस्या इसकी नहीं है, ये सारे प्रिपरेशन ऐसी। हमने 1 महीने बंबई से बुला के एक जने को यहाँ रखा, और उसके शुगर जो है वो दवाई से हमने रोज उसकी रीडिंग ले रहे थे, उसकी नॉर्मलाइज करके छोड़ दी। अच्छा, फिर वो वापस वहां बंबई जाते हैं, वो इंसुलिन वगैरह है उसकी मात्रा या वो कम कर दी, या अपनी वो जो जो भी कर रहे थे। अब फिर डॉक्टर के पास, क्योंकि इतना ज्यादा कचरा भर गया ये सारों के कि एवरी नाउ एंड देन पूरा आप तो ये जांच करवाओ अपनी, कुछ भी आया तो वो खुश हो जाते हैं, अरे वाह देखो मेरे को जल्दी पता चल गया ये। अरे पता किसके चल गया? तू कैसे दुष्चक्र के अंदर है ये समझ ही नहीं आ रहा। तो वो उसको फिर से उसके दिमाग में ये वहम डाल दिया है, अरे फॉर सेफ्टी सेक आप ये बंद मत करो। एक उम्र के बाद में जस्ट फॉर सेफ्टी सेक आप ब्लड थिनर्स लेने शुरू कर दो, आप ये करना शुरू कर दो। यार आप आदमी हो क्या हो? ये कॉमन प्रैक्टिस चल रही है, और करे क्या आदमी? क्योंकि अगर आप आयुर्वेद की शरण लेते हो तो आयुर्वेद आपको, कि उनको जो खुद जो अपने ये जो वैद्यनाथ के मालिक हैं, वो अपने से घनिष्ठ संपर्क में हैं। तो उनकी कई जगह खुद की फैक्ट्रियां हैं, सारी चीजें हैं।
तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि भी हम ये नहीं, हम तो आयुर्वेद की लेंगे। उसने कहा, मतलब खुद वैद्यनाथ वाले, और उनको डॉक्टर ये कह रहा है, तो उनको कहा जी देखो मर्जी है आपकी, बाकी हम तो ये कह के दे रहे हैं कि आपको ये स्टेरॉइड्स दे रहे हैं या ये चीजें दे रहे हैं। वैद्य तो आपको बिना बताए, बिना कोई मात्रा के कुछ भी दे देगा। और आपको स्पेशली ये स्वर्ण भस्म है या ये लोह भस्म है, ये तो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी शुद्धि करके देते नहीं। किडनी खराब हो जाएगी अगर आप कोई भी मेटेलिक चीज ले लोगे तो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा खुद का औषधालय है, कि हाँ तब ले सकते हो। यहाँ जो जो सीनियर सर्जन रहे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पूरे के, वो आश्रम के संबंध में है। हम तुरंत उनको रेफर करते हैं सारी चीज। अब वो झुंझुनू में नहीं, अब वो जयपुर में है, पर फिर भी अगर कोई भी हमको दिक्कत हो जाती है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, हम उनको फोन करते हैं कि भैया आप यहाँ आओ, तो वो अपनी गाड़ी लेके तुरंत यहाँ आ जाएंगे, या तुरंत बात तो करते ही है। उनके पिताजी के प्रोस्टेट की दिक्कत है, उसकी वो खुद ऑपरेट करते हैं पूरे, कितने मतलब कितने हजारों हजार उन्होंने, जब वो है ही सर्जन। और आप जो उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप हो, तो उसमें तो कितने आप ऑपरेशन, कोई लिमिट थोड़ी है उसकी। अपने पिताजी का वो जो प्रोस्टेट है, वो हमसे होम्योपैथी यहाँ से हमसे मंगवा के उससे ठीक करते हैं। कोलेस्ट्रॉल खुद के और अपनी वाइफ के, वो दोनों, वाइफ है ईएनटी है, खुद है सर्जन है। उनके जो जो वाइफ के ब्रदर वगैरह हैं वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। वो जब इनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए वो मेरे को भेजते हैं कि यार पंकज ये प्रिपरेशन बना के भेज। मैंने कहा भेजते हैं। अब ये लो आपकी बौद्धिकता। तो इनके अंदर कौन से में क्या चीज है वो देख लो आप। इनका तो बौद्धिकता का कोई संबंध ही नहीं है। एक कॉमन प्रैक्टिस चल रही है जिनके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं करते। भाई तुरंत में हम सब इसी का तो अंग हैं, और इसका कोई विकल्प देने की कोई सोच नहीं रहा। विकल्प दे रहा, उसको एनकैश कर रहा है। कोई योग गुरु बन के बैठ गया, कोई दूसरे गुरु बन के बैठ गए। वो कह रहे हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पर उतने ही प्रेजर्वेटिव्स डाल रहे हैं। तो आप चाहे रामदेव जी का ले लो, किसी का भी ले लो, बराबर के प्रेजर्वेटिव्स डालते हैं वो उसके अंदर। तो आपका हम तो उनका लेके आए, पर वो स्टोर कर ही नहीं सकते बिना प्रेजर्वेटिव के। तो समस्या तो घूम के वहीं की वहीं आ गई। तो अगर आप ये उत्तर नहीं देते आध्यात्मिकता के अंदर, तब तो कोरी आध्यात्मिकता है। आपके हाथ में कोई चीज रहती नहीं फिर बाद में। आपके निर्णय फिर बाद में खेती करेगी, आपका राजनीति करेगी, समाज करेगा, चिकित्सा करेगी, ये आपके लिए निर्णय लेंगे। आपकी आध्यात्मिकता पंगु है, वो कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। जो जितना बना के दे देगी, आइदर तो आप यहाँ इस समाज को छोड़ के भाग जाओ, कहीं जंगल में पड़े रहो, और अगर यहाँ रहोगे तो आपके निर्णय करेगी सोसाइटी और उसके जो नॉर्म्स हैं बेवकूफ़ी के, वो। इसलिए कोई चीज़ हो नहीं पा रही। हमको इन डिटेल्स में एक एक तार को पकड़ना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसमें क्या की, पहले तो अवेयर होना पड़ेगा। ये सुदृढ़ बौद्धिकता, ये आधार इस संस्कृति में, एक एक तार, इसमें एक तार भी छोड़ दोगे तो पूरा वेफ्ट आपके हाथ में नहीं आएगा। एक तार यदि आप कहते ठीक है यार, इसको अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया, वो आपके असफलता का कारण बन जाएगा, नीचे खींच लाएगा आपको। आपको पूरा ही पकड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी आपके पास है और है, क्वेश्चन नहीं कर रहे वर्तमान में। तो मतलब गुलामी इतनी जबरदस्त है, आप वर्तमान सेटअप पे क्वेश्चन नहीं कर रहे। ये है स्थिति। ये थोड़ी सी पिक्चर है, बाकी है और भी गंदी। एक्चुअल में यदि आप देखोगे, आप मान के बैठे हो उसको, भाई ये तो है ही थोड़ा परेशान। हाँ भाई परेशानी तो है ही। अब डॉक्टरों के हाथ चढ़ गए, न्याय तंत्र के हाथ चढ़ गए, तब तो कहना ही क्या। कोर्टों के अगर आप हाथ चढ़ गए, तब तो वो आपको एक्चुअल में राम राम करवा देंगे। डॉक्टरों के चढ़ गए तो कोई कम नहीं। बाकी तो अब जैसा ये बौद्धिकता है, मनुष्य ने विचार करके डेवलप करके ये काम कर लिए। तो ये डेवलपमेंट है हमारा। इसमें कौन सी आध्यात्मिकता, कौन सा और कुछ नहीं। इस आधार पे कैसे रह सकती है। और जो व्यक्ति इसकी बात नहीं करता, वो फिर बाद में इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा है।
क्योंकि जीवन में अगर प्रैक्टिकल बात करोगे तब तो कहेंगे यार चीजें तो ये हैं, तो दूसरे कहते हैं नहीं हम तो बाबा जी हम इससे दूर रहते हैं। किसी को तो हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। क्यों विवेक, ये पिक्चर तो है ही, चारों तरफ देख ही रहे हो आप। हाँ भैया। जो है एक्चुअल पिक्चर वो तो इससे और गंदी है, इससे खराब है, बहुत ज्यादा खराब पिक्चर है। हाँ जी देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, मैं सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं। यही है मैं तो पिक्चर खुद तो। मेडिसिन, हाँ जी, मैं तो खुद ही घबराती हूँ ये दवाइयाँ वगैरह लेने से। खाली दवाई की बात नहीं है, आप किसी भी मतलब हाँ जी। कि शिक्षा में टच कर लो, हाँ मतलब जी। मानसिकता तो एक ही है। अरे भेड़िए को आप कहीं भी भेज दोगे रहेगा तो भेड़िया ही। हाँ आप जी। अगर किसी भेड़िए को कहीं भी घुसाओगे, आपके घर में घुसाओ तो भी भेड़िया, मेरे घर में घुसाओगे तो भी भेड़िया। भेड़िए पैदा करने के लग रहे हो। अब वो जिस भी फील्ड में जाएंगे वहां तो अपना ही काम करेंगे, आपकी चमड़ी उधेड़ेंगे और क्या करेंगे वो। फिर कह देंगे नहीं नहीं ये बस थोड़ा सा आपकी चैत्य शिक्षा को ये करो, इसके दांत का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दो। हम कह रहे हैं यार यही तो बातें मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें ये चीज नहीं होगी भाई। पहले तो समझो इसको, बात को चल क्या रही है। चिकित्सा के बारे में तो आपको समझने की आवश्यकता है। इसकी एक पुस्तक है मेडिकल निमेसिस, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ वो डाउनलोड कर लो। हालांकि उसकी इंग्लिश जिस तरीके की है या जो वो बातें कर रहा है आपको इतना बैकग्राउंड होने के बाद भी समझ नहीं आती। 2 बार तो मैंने पढ़ ली। वो जो बातें कर रहा है आपको इतना ग्राउंड, और हमारे पास तो 800-900 पेशेंट संडे छोड़ के 6 दिन के होते हैं, और हम ये सारी चीजें बड़े लंबे समय से जानते हैं तो उसकी बात नहीं समझ में आती। बताओ कैसी डीप उसने स्टडी करी होगी। या ये है बुद्धि, जो आप कह रहे हो बौद्धिक विकास। इस सारे के पीछे एक्चुअल बात क्या चल रही है वहां तक आ जाना, और इसके बाद इसके ऊपर आ जाना यार यहाँ माँ की शक्ति काम करी, यहाँ तो एक जना नहीं पहुंचता। अगर ये बौद्धिक विकास भी हो जाए, इसलिए सूचना है वो शिक्षा का आधार नहीं हो सकता, बौद्धिक भवन का आधार नहीं हो सकता। इसका एनालिसिस अब अगली बार करेंगे। ये बहुत फंडामेंटल्स के ऊपर जा रहे हैं, और क्योंकि अपना एक क्लोज ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, इसलिए हम चाहे जितनी चर्चा, हाँ अभी भी क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जा रहा है कई चीजें मैं रिफ्रेन करता हूं। बाकी तो मैं आपको लोगों से मिला सकता हूं, उनकी सारी चीजें कर सकता हूं। हम तो कितने लंबे समय से इसी के लिए प्रयासरत हैं। ये चीजें हैं जो वास्तव में आध्यात्मिकता इन जड़ों तक काम करेगी, और वो इसलिए सीधे मां से लाके जोड़ दो इन चीजों को। ये है मुद्दे शिक्षा के। अब वो एकांगी खाली कोई क्या करेगा, वो खाली पेट ही भरने की थोड़ी चीज करेगा। अगर वास्तव में इसमें जाता है तो ये मुद्दे हैं उसके सामने, पूरे संसार के मुद्दे उसके सामने आ जाएंगे। इसके लिए तैयार होना चाहिए और करने का कहो सो रोज। मैं तो कह रहा हूं ये काम ये काम ये काम ये काम, रिसर्च करनी है तो कितने फील्ड, अंत है क्या उसका। इसमें जाना चाहिए बच्चे को, बजाय इसके कि वो एक और भेड़िया हो जाए। और कमी है क्या भेड़ियों की? अगर एम्बिशन भी रखते हो अच्छा तो रखो कोई। ठीक है देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, बिल्कुल। हालांकि जिस निष्कर्ष के ऊपर अपन जा रहे हैं वो मोमेंटस है, मोमेंटस है वो। आप इसको पढ़ लेना अपने स्तर पे, बार 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 पढ़ते रहो। एक छोटा सा आर्टिकल लिखने में 1 महीने, मेरे को ये पूरा 1 महीने मैंने लगाया इसको लिखने के अंदर। हाँ दीपक जी। हाँ, बातें तो ये समझ में आती है, हमने इसे पहले भी पढ़ा था। आपकी जो कमेंट्री है बहुत समझ में आती है। ये बात सही है कि आज हमारी आध्यात्मिकता भौतिकता से ढकी हुई है, और ढकी हुई नहीं है बल्कि हम इससे अभिभूत हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग की ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जबकि हैं बहुत कमजोर स्थिति में, समझ में ही नहीं आती है। ये टॉपिक से हम बहुत आकर्षित हुए, लेकिन हमें ऐसा लगा कि यह प्राण का ढेर चढ़ रहा है। जैसा यह पावर जनरेट करने की बात बोलता है टॉपिक, ये बहुत आकर्षित कर रहा है। बाकी तो वर्तमान में स्थिति ये है
दीपक जी कि आप निर्भय तरीके से निकल पड़ो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, न कोई समाज रोकता न कुछ और। आप बिल्कुल, आपकी अगर प्यास सच्ची है तो प्योर तरीके से जी सकते हो, कोई आपको कोई परेशान करने की बात नहीं है। तो हम तो सारे इस चीज के लिए अब तैयारी करें और कुछ करें, तब आपको एक्चुअल में चीजें नजर आएंगी, आप कुछ कर पाओगे। जीवन इसके लिए है, देखो जीवन में ये चीजें भी हैं, और बाकी तो दूसरे आपको, आपका जीवन नहीं है, फिर वो आपको दूसरी चीजें चलाती रहती, कभी इसके हत्थे चढ़ जाते हो, कभी कभी हॉस्पिटल के हत्थे चढ़ जाते हो, कभी रोज किसी न किसी के हत्थे चढ़ना ही पड़ता है। आपको पता है, बाजार से सब्जी लेके आ रहे हो, आप इसमें आप बेस्ट चॉइसेस भी करोगे तो भी है तो गड्ढा ही। आप कौन सा खुद उगा के लेके आ रहे हो? दूध में भी आप जानते हो भी, थोड़ा सा ध्यान दे के आप इसके पास से ले आओगे तो थोड़ा एक आपका सोचा समझा गड्ढा होगा, है गड्ढा ही। किसी से डीलिंग कर लो, किसी से बात कर लो। अब तो स्पेशली अगर कोई माँ श्री के भक्त और उनके बच्चे को आप कहे यार देखना पड़ेगा, ये बातें होती है एक है, निकलती कुछ और है, ये स्थिति है। तो इसलिए आप कहो ठीक है, बस इसके अंदर अब एक मातृवाणी खोल लो और इसको पढ़ते जाओ। ये तो सिर छिपाने की सी बात हुई, एक्चुअल दुनिया के अंदर तो चीजें तो कुछ और है। इसलिए अपन जो बात कर रहे हैं वो फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, माँ श्री ने उसका प्रयास किया। हमारे अगर उनके प्रति भक्ति है, कमर कसो, निकल पड़ो, बस। इसमें कोई संकोच, कोई चीज कुछ नहीं, कोई आपको रोकने वाला है ही नहीं। यहां विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली बार, ठीक है? हाँ भैया। जय श्री मां। जय जय श्री श्री राम। जय जय श्री राम।